एरिया आ गया वो 7A क्रॉस B आ गया। ठीक है, ये देखो, अरे 9 में से 2 चला जाएगा 7, 7A क्रॉस B आ गया और A क्रॉस B की वैल्यू हमको दिया गया है 7 गुणे 15, तो कितना हो जाएगा 105 यूनिट। अब 105 यूनिट जहां दिख रहा हो उसको एरिया को लगा दीजिए। 105 जो दिख रहा हो देखो C नंबर पे है 105। ठीक है, 105 राजेश सर। ठीक, जल्दी जल्दी सब लोग काम करो जल्दी से, चलिए आगे बढ़ाइए फटाक से। 27 नंबर को बताओ, द वैल्यू ऑफ एफ आर व्हिच पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5 के एंड 2i माइनस 3j प्लस गायब हो गया क्या, ai माइनस 3j 27 नंबर क्वेश्चन का वो गायब हो गया। देखिए जरा, कुछ गायब हो गया है। ai माइनस 3j वहां कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए के कर दीजिए, जो आए देखते हैं। अब यहां से मतलब छूट गया है ये के, इतना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच पॉइंट ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ सी इज इक्वल टू π/2। ऐसे देखो, ये सी पर 90 डिग्री आपको दिया है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी ना। तो हम क्या निकाल दें, सी ए निकाल दें, ये वाला वेक्टर, और सी बी निकाल दें, सी बी। ए मतलब 2i माइनस जे प्लस के माइनस सी वाला, अब उसमें पता नहीं क्या था, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अब लिख दे रहे हैं प्लस के। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस ए आई हो जाएगा माइनस जे प्लस 3j माइनस जे प्लस 3j यानी कि प्लस 2j हो जाएगा, प्लस के माइनस के प्लस 0 के हो जाएगा। चलो अपने उससे लिखे हैं, और सी बी वाला कर दें तो बी कौन है, आई माइनस 3j 5k माइनस सी माइनस सी बी निकालो, चाहे क्या निकाल दिया है, ये लिखा है बी, सॉरी बी। आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस इसको कर दो 2i वेक्टर माइनस जे प्लस के कर दो, कितना आएगा, आई हो जाएगा माइनस 2j हो जाएगा और माइनस 6k हो जाएगा, ये सी बी हो जाएगा। सी ए यानी ये वेक्टर पता हो गया, दोनों देखो लंबवत हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, 0 कर दो। तो सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर बराबर 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट देख लो, जो भी आता हो। तो कितना आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट इसका, आई के साथ करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा जो आएगा -4 आएगा, -4 हो गया, और तीसरा जो आएगा तीसरा जो आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर क्या 0। ठीक, तो ये आपका जो वैल्यू आएगी, ये देखो कुछ गलत हो गया क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा 2 माइनस ए माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ए बराबर -2, ए बराबर -2। वो कुछ उसमें क्वेश्चन में गलत हो गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में गलती हो गई है, इसीलिए आप थोड़ा सा उसको ध्यान दे लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई है। ठीक है, जल्दी करो। डिम्पल सी, इसका सी है कि उसका सी है, इसमें कुछ गलती हो गई है। यहां देखो ये के नहीं लिखा था, बस आपको कुछ नहीं करना है, सी ए वेक्टर चाहिए और सी बी वेक्टर चाहिए। ये सी बी वेक्टर, सी ए और सी बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, 0 हो जाएगा बस। ये यहाँ सी बी जो हमने लिखा है, सी बी
तो बी में से सी को घटाना था ना, बी में से सी को घटाना था, ये बी में से सी को घटाना था, तो 1 माइनस यहाँ आई हो जाएगा, वो गलत लिख दिया है ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो सही हम बता दे रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इसका डी 2 और 1, यहां भी ए आएगा और यहां भी ए के रूप में आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर में आएगा, तो डी इसका सही है, डी वाला। वो गलत कर दिया, देखो सी ए और सी बी निकालना है ना, तो दूसरे वाला ब्रेक वेक्टर में, ठीक है। तो इसका ये आएगा, ध्यान से फिर से कर लीजिएगा, सी बी वेक्टर, सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0। चलो अगला करो फट से। लेट ए बराबर ये है, बी बराबर ये है एंड सी बराबर ये है, देन ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज, इतना ध्यान दो गौर से, एक वेक्टर इन प्लेन ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के प्लेन में एक वेक्टर है जो क्या कह रहा है कि उसका प्रोजेक्शन सी वेक्टर पर कितना दिया है, 1/√3 दिया है, तब कह रहा है किसकी वैल्यू, उस वेक्टर को निकालना है, ठीक है। तो ए वेक्टर ये दिया है, आपको ध्यान दो, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के प्लेन में एक ऐसा वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन सी पर कितना हो जाए, 1/√3 हो जाए, उस वेक्टर को बताओ क्या होगा, जल्दी बताएं, इसका ऑप्शन बताएं, ठीक है, क्लियर। चलो इसका बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग, इसका क्या होगा, जहां पर ए और बी वेक्टर है उसी प्लेन में आपको एक वेक्टर चाहिए, तो क्या कहते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ही उसका करते हैं ना, ए वेक्टर इन प्लेन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा उसको हम लोग ये ले लेते हैं, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये इसी प्लेन में होगा। इसका प्रोजेक्शन आपसे कह रहा है कहां, इसका प्रोजेक्शन कह रहा है किस पर, सी पे, इसका, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, हो ए आई माइनस जे प्लस के, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा आई प्लस 2 माइनस लेमडा जे और प्लस 1 प्लस लेमडा के। ये देखो एक ये वेक्टर है इसके प्लेन में, इसका प्रोजेक्शन सी पर, सी पर प्रोजेक्शन कैसे करते हो, ए का प्रोजेक्शन अगर सी पे करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं, ए वेक्टर डॉट सी कैप, ये तो करते हो, तो इसका प्रोजेक्शन कर दीजिए, इसका प्रोजेक्शन सी पर, तो यानी कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी कैप बराबर हमको दिया है 1/√3, तो लेमडा की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका वैल्यू हो जाएगा। और ऐसे नहीं तो इसका कॉम्बिनेशन करके भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, हो सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए प्लस लेमडा बी ये है, सी कैप मतलब ये लिख सकते हो, यहां लिख दें, कहीं जगह नहीं मिल रहा है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपान मॉड सी बराबर 1/√3, तो सी का इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर लें सी वेक्टर का, तो इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, कहाँ लिखे हैं यार, इसका करेंगे तो सी के साथ 1 प्लस लेमडा हो गया पहला, और दूसरा कितना हो जाएगा, हो प्लस माइनस 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, और के साथ करेंगे तो -1 प्लस लेमडा हो जाएगा, अपान नीचे जो होगा वो कितना होगा, सी का माड 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा, इतना। ये देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, -2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 बचा ना, तो 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू कितना, -1 कर दें, तो लेमडा उधर ले जाएं, लेमडा बराबर जो आएगा 3 आ जाएगा, तो वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो प्लेन में वेक्टर 3 1 4 आई और माइनस जे, ये देखो यहां बस यही वैल्यू रख दो, 3 1 4 आई और यहां वैल्यू रखोगे 3 माइनस में 2 माइनस जे और 3 1 4,
4i 4k माइनस जे, ये देखो डी ऑप्शन सत्य है, डी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, 28 का डी। राजेश्वर बिल्कुल सही है, जल्दी करें जल्दी करें। देखो बस ए और बी के प्लेन में एक वेक्टर चाहिए आपको, यानी कि इसी का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, जो भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना, जो भी कॉम्बिनेशन इसका बना पाओ, इसका जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे उसका सी पर प्रोजेक्शन करोगे, वो वैल्यू हमको दी गई है बस। इफ ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, इफ वेक्टर सी लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी देन एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो, ए बी सी तीन वेक्टर हैं, कह रहा सी वेक्टर लाई इन द प्लेन ए एंड बी, तो इसका मतलब हो गया देन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर है, हो एक ही प्लेन में है तीनों वेक्टर, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, तो उसके लिए कंडीशन जो आप जानते होंगे उसको कर लो फट से, उसके लिए जो आप जानते हो वही कर दो फट से। ठीक है, ठीक, बताओ जरा कोप्लेनर है तो आप जानते हो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, यही कोप्लेनर का कंडीशन होता है, जीरो, या इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, माड से और डिटर्मिनेंट से लिखते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जीरो होगा, तो इसको 1 1 1, और बी का कितना हो गया 1 माइनस 1 और 2, और सी का कितना हो गया x माइनस 2, और k का कितना हो गया -1 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब इसी की वैल्यू देख लो किसके लिए सही है, 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 x माइनस 2। ठीक है, -1 ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस -1। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू आता है तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू देखो कितना आएगा 1 माइनस 2x प्लस 2 ना, और यहां देखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा +1 प्लस 2x ना, और यहां जो आएगा x 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस में कितना हो गया है, ये 2x 2 और -2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू, कहीं कुछ गलत हो गया क्या, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -1 की तरफ आ रहा है। ध्यान दे लो फिर से, 1 1 1 और दूसरा क्या है 1 माइनस 1 2, तीसरा जो है x माइनस 2 और -1 है, तो 1 का लेंगे इतना, तो 1 माइनस 2 x माइनस 2 माइनस इसको लेंगे तो -1 माइनस 2x, ये सही है, ये ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस, इसको छोड़ा है ना, इसको x माइनस 2 प्लस x, सही है ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 2 और 1 प्लस 2x फिर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, -2 से कैंसिल हो गया, तो बचा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कुछ क्वेश्चन में गलती होगी, तो x बराबर कितना -1 आ रहा है। ठीक है, x बराबर इसमें कुछ हो सकता है गलत लिख दिया हो। ठीक है, x बराबर -2 कैसे, x बराबर -2 कहाँ से हो रहा है, x बराबर -2 कैसे होगा, इसको करेंगे जब इसका ये तो 1 और -2 और इसका करेंगे -1, तो ये और ये 1 -1 और -2, ये भी हो गया, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2, ये माइनस में हो जाएगा, और वो इसको छोड़ देंगे तो ये x माइनस 2 और माइनस x माइनस 2 और प्लस x हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस x
कहाँ गलत हो रहा है? वैल्यू तो यही आ रही है यार, 1 माइनस 2x। अरे यार यहाँ पे सॉरी ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 होगा। गुणा करने में देखो यही गलती, ये कह रहे हैं छोटी मोटी गलतियां जब हो जाती हैं तो वो बार बार होती रहती हैं। 1 माइनस 2x प्लस 4, 1 प्लस 2x। अब सही है। तो 2x प्लस 4 हो गया, सॉरी 2x प्लस 4 हो जाएगा, x की वैल्यू -2। देखो वही एक गलती, छोटी सी गलती आई, वही बार बार गलत करा। x बराबर -2, सॉरी x बराबर -2, x बराबर -2। बिल्कुल सही है -2 ही आएगा। 29 का डी। बफरिंग हो रहा है, चल तो रहा है, ठीक तो चल रहा है। यहां से ये वही कह रहे ना, कुछ नेट और उसका कुछ कॉम्बिनेशन गड़बड़ चल रहा है। सही है, -2 आएगा। वो यहाँ पर देखो हमने जब 2 से गुणा किया ना, 2x यहाँ -2 लिख दिया था, 2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, सही। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। 30 क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। इफ दी पेयर AB एंड CD ईच डिटरमिन ये प्लेन, देन दी प्लेन्स आर पैरेलल। इफ प्लेन्स आर पैरेलल, दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। A और B एक प्लेन में है, C और D एक प्लेन में है। कह रहा दोनों प्लेन अगर पैरेलल हो गया तो कंडीशन क्या होगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है इलाहाबादी जी, सही है आपका। मेरा ही गलत था, मैं ही गलत था, आप गलत नहीं हैं। जल्दी इसका बताओ, जल्दी से क्या होगा? कोई बताओ इसका। कह रहा एक प्लेन है जिसमें A वेक्टर और B वेक्टर है, और एक प्लेन है जिसमें C वेक्टर और D वेक्टर है। तो कह रहा अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो कौन सा कंडीशन होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका ऑप्शन बताएं कौन सा होगा। 30 का कौन सा आंसर सही है? जल्दी 30 का कौन सा सही होगा? 30 का कौन सा सही होगा? जल्दी से। 30 का सी राजेश्वर, 30 का सी राजेश्वर, 30 का सी। और बताएं, और सब बताओ जल्दी से, और लोग बताओ कि क्या होगा। 30 का सी, और बताएं, मिजाज बताएं, डिम्पल। जल्दी करो। 30 का सी बता रहे हैं, 30 का सी। देखो A और B एक प्लेन में है, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ A एंड B। इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन है परपेंडिकुलर, प्लेन कंटेनिंग AB, प्लेन कंटेनिंग C एंड D। ठीक है, करो। A प्लेन पैरेलल है, प्लेन पैरेलल है, तो जो अगर मान लिया दो प्लेन है, दोनों के लंबवत वेक्टर पता है, और जो अगर प्लेन पैरेलल हो गए तो जो लंबवत वेक्टर है वो भी क्या होगा? पैरेलल होगा ना। तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्रॉस B वेक्टर पैरेलल होगा किसके? C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर के। और आप जानते हो दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट, यहां क्रॉस प्रोडक्ट से ही मतलब है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर इज इक्वल टू क्या? 0 वेक्टर। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी राजेश्वर का ऑप्शन सी है। और कोई कुछ बताया नहीं, तो यही है। देखो AB एक प्लेन में है वेक्टर, तो उसके लंबवत वेक्टर हम लोग जानते हैं क्रॉस B होगा। CD एक प्लेन में है तो उसके लंबवत वेक्टर क्या होगा? C क्रॉस D होगा। चूंकि दोनों प्लेन जब पैरेलल हो गए तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। जब प्लेन पैरेलल तो उसके नॉर्मल जो वेक्टर है वो भी क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा 0। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएं, ये तो आप किए ही होंगे।
इसको कई बार आप कर चुके हो, कई बार इसको हमने सॉल्व करा दिया आपको। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमने आपको बताया था, बार बार बताया था कि आपका देखो कास होता है, कास थीटा बाई 2 है, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 मॉड ए प्लस बी आता है, और 2 साइन थीटा बाई 2 है, कास में प्लस और साइन में माइनस, ये आता है। ए एंड बी आर दी यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान रखना, ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये हमने सॉल्व करके ही दिखा दिया इसी क्वेश्चन में। तो साइन थीटा बाई 2 आपसे पूछा है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 सी। जल्दी से 31 का सी, ठीक है, 31 का सी, ठीक है, कर चुके हो इसको, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए जय फार्म में पूछा गया था, उसी से उसको बताया गया है। इसको जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी से। यहाँ क्या है, ये यू, यहाँ देखो माइनस है, ये यहाँ माइनस है, देखो ये वेक्टर पूछा गया है आपसे, u वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस w वेक्टर का माड पूछा है। यहाँ प्लस लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन नहीं, माइनस, क्वेश्चन में माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है। जल्दी से बताओ इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है u b 3 वेक्टर हैं सच दैट u का माड दिया है, b का माड दिया है, w का माड दिया है। इफ प्रोजेक्शन ऑफ b along u इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ w along u, तो क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, b along u करोगे तो क्या आएगा, v वेक्टर डॉट u वेक्टर अपान माड u वेक्टर बराबर क्या होगा, बोलो जल्दी से। यह प्रोजेक्शन क्या दिया, b u के अलॉन्ग और w का u के अलॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, w डॉट u वेक्टर अपान माड u वेक्टर, ये बराबर होंगे। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, v वेक्टर डॉट u वेक्टर बराबर w वेक्टर डॉट u वेक्टर, ये पहला कर दिया। और क्या दिया है, v परपेंडिकुलर है तो b वेक्टर डॉट w वेक्टर, ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ये दूसरा हो गया, यानी 2 कंडीशन जो दिया है उससे ये मिल गया। अब इसको निकाल दो, u वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस w वेक्टर, इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, तो माड u का स्क्वायर प्लस माड b का स्क्वायर प्लस माड w का स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे, माइनस 2 u वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 2 v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस 2 u वेक्टर डॉट w वेक्टर, ये देखो, ठीक है। तो ये देखो b डॉट w वेक्टर, ये 0 है तो 0 वेक्टर हो गया। अब ये देखिए, यहाँ देखो ये दोनों बराबर हैं, u वेक्टर ub वेक्टर wb वेक्टर, तो ये हो 0, तीनों का यही हो जाएगा। इसीलिए ये कहा है, यहाँ माइनस दिया था, वो प्लस दे देते तो होगा नहीं करता, कैंसिल नहीं होता। तो माड u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 9, 9 1 10 4 14, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी कितना, 14 ना। तो इतने के स्क्वायर बराबर आ गया 14, लेकिन आपको तो इसका माड पूछा है ना, तो माड ऑफ u वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस w वेक्टर बराबर अंडर रूट कितना, 14, अंडर रूट 14 जहां दिखे उसको लगाओ ऑप्शन, आगे बढ़ो। देखो 14 भी दिया है, अंडर रूट 14 भी दिया है, एग्जाम में आए वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो 14 आ गया, देखो देख लो डिम्पल, 14 आ गया, यही कहते हैं ध्यान देने की जरूरत है। 14 नहीं, अंडर रूट 14, क्योंकि बार बार इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन आते, किसी का भी माड पूछा जाता है तो हम उसके स्क्वायर की ही वैल्यू निकालते हैं, और उसके स्क्वायर की वैल्यू जैसे आ जाती है हम लोग खुश हो जाते हैं कि हो गया, क्वेश्चन आ गया। नहीं खुश होना है ना, खुश नहीं होना है। कब तक नहीं खुश होना है, जब तक आप इसका स्क्वायर हटा ना दो, क्योंकि आपसे पूछा गया है माड की वैल्यू, ना कि उसके स्क्वायर की वैल्यू। और ऑप्शन में देखो दोनों दिया रहता है, हम लोग उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही ना, क्लियर। रूट बिल्कुल डिम्पल, रूट होगा, ठीक। तो अंडर रूट 14। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो। इफ वेक्टर ये एंड ये
आर को प्लेनर देन पी इज इक्वल टू, जल्दी से, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, को प्लेनर है तो बस अभी तो बताया को प्लेनर होने का 2 - 1 1, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बना दो 3 - 4 5 बराबर क्या हो गया 0। तो कितना हो जाएगा ये, 2 ले लेंगे, इतना इतना, 5 दूनी 10 प्लस 4p प्लस 1, ये कितना हो जाएगा इतना, 5 - 3p प्लस 1, ये तो -4 -6 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 8p प्लस 5 - 3p फिर -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 8 और 3 5p और 5p हो गया, और 10 और 20, 10 और 5 15, तो 5p बराबर -15, p बराबर -5 3 15 3, p बराबर -3। 33 का 33 का b, 33 का b, ठीक है, 33 का बताओ जल्दी से, 33 का -3, 33 का -3, 33 का -3, चलो जल्दी करो, 33 का -3 हो गया। अब इसके आगे आओ, इफ ए बी सी आर वेक्टर सच दैट ए बराबर बी प्लस सी एंड बी परपेंडिकुलर सी देन दिस वैल्यू, जल्दी से बता दो, इसको बता दो तो समझो कि ज्यादा काम हो गया। इसको बताइए सब लोग जल्दी से। डिम्पल -3 बिल्कुल सही, जल्दी करो, जल्दी जल्दी बताएं, जो लोग भी हैं वो लोग बताएं, बकिया जो सो रहे हैं कोई बात नहीं है, जो हैं वो लोग बताएं, जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन, इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताएं, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। 34 का मिर्जा, 33 का बी हो गया, मिजाज, राजेश्वर 34 का सी, 34 का सी बता रहे हैं राजेश्वर, 34 का सी, और बताओ जल्दी से, और सब बताएं। राजेश्वर जी बता रहे हैं 34 का सी, आप भी बताएं, आप भी अपना राय दें, क्या होगा 34 का क्या। सी, डिम्पल सी, चलो देखो, आप जानते हो जब कोई वेक्टर आपस में बराबर होता है तो उसका माड भी बराबर होता है, माड भी बराबर, ऐसा नहीं कि माड बराबर हो जाए तो वो वेक्टर बराबर, जरूरी नहीं है, माड बराबर है तो जरूरी नहीं है वेक्टर बराबर हो, लेकिन वेक्टर बराबर है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, ठीक ना। मॉडुलस वैल्यू बराबर हो तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर बराबर हो। जैसे ये देखो, i प्लस जे माइनस के वेक्टर है, ये वेक्टर i वेक्टर है, माइनस जे वेक्टर है, प्लस के वेक्टर है, माइनस i वेक्टर है, प्लस जे वेक्टर है, माइनस के वेक्टर है। इन सब वेक्टर की देखिए मॉडुलस वैल्यू सबकी सेम होगी, लेकिन तीनों वेक्टर आपस में बराबर थोड़ी हैं, तो मॉडुलस बराबर होने से वेक्टर बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर बराबर है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बराबर है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर
सी वेक्टर। और ये कहा देखो पहले से कहा बी वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यही आपको लिख दिया यहाँ ए का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी। 34 का सी, 34 का